राधे कृष्णा राधे श्याम, जय रघुनंदन, जय सिया राम। आज हम आपको रामायण के विषय में बताने वाले हैं। जैसे किसी संत महात्मा ने रामायण के विषय में लिखा है, संसार वालों को सत्यता की सीख देने के लिए सोचो और समझो। जैसे हे राम नहीं वो नारा वो विश्वास है, हे राम नहीं वो नारा वो विश्वास है, भौतिकता की नहीं ये दिलों की प्यास है। राम नहीं मिलते ईंटों में गारों में, राम नहीं मिलते ईंटों में गारों में, राम मिले हैं निर्धन की अश्रु धारों में। राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं वचन निभाती आयु को। राम मिले हैं घायल हुए जटायु को, राम मिले हैं पंचवटी की छांव को। राम मिले हैं अंगद वाले पांव को, राम मिले हैं मर्यादा में जीने में, राम मिले हैं मर्यादा में जीने में। राम मिले हैं हनुमान के सीने में, राम मिले हैं ममता की माँ कौशल्या को, राम मिले हैं ममता की माँ कौशल्या को। राम मिले हैं पत्थर बनी अहल्या को, राम मिले हैं अनसुईया की मानवता को, राम मिले हैं अनसुईया की मानवता को। राम मिले हैं सीता माता की पावनता को। राम नहीं मिलते माला के फेरों में, राम नहीं मिलते माला के फेरों में। राम मिले हैं शबरी माता के झूठे बेरों में। अगर आपको इस कथा का अर्थ समझना है तो इन सभी पंक्तियों का हम आपको अर्थ अगली वीडियो में समझाएंगे। आज हम आपको हमारी पिछली वीडियो के विषय में समझाएंगे। जिस प्रकार किसी संत महात्माओं ने रामायण के विषय में संसार वालों को सीख देने के लिए कुछ पंक्तियां लिखी थी, उस पंक्तियों का इस वीडियो में हम आपको अर्थ समझाएंगे। जैसे पंक्ति है कि हे राम नहीं वो नारा वो विश्वास है, हे राम नहीं वो नारा वो विश्वास है, भौतिकता की नहीं ये दिलों की प्यास है। आज हम आपको इस पंक्ति की 2 लाइनों का अर्थ समझाएंगे। जैसे कुछ संत पुरुष कहते हैं कि राम जी किसी भी प्रकार के नारे लगाने से खुश नहीं होते हैं, मगर संसार में कुछ मनुष्य अनेक प्रकार के नारे लगाते हैं, मगर राम जी भोग वाली भक्ति से प्रसन्न नहीं होते, राम जी योग वाली भक्ति से प्रसन्न होते हैं। कुछ मनुष्य स्वयं को राम जी का भक्त कहलाने के लिए अनेक प्रकार के प्रचार करते रहते हैं, मगर राम जी तो सत्यता वाले दिलों की प्यास देखते हैं। अगली लाइन का अर्थ सुनिए, राम नहीं मिलते ईंटों में गारों में, राम नहीं मिलते ईंटों में गारों में, राम मिले हैं निर्धन की अश्रु धारों में। संत पुरुष इस लाइन का अर्थ समझाते हुए कहते हैं कि राम जी ईंटों के गारों के बनाए हुए मकानों में नहीं मिलते, राम जी सत्यता से बनाए हुए घरों में मिलते हैं। जैसे घर परिवार में रहते हुए सभी घर परिवार के सदस्य चाहे छोटे हो या बड़े हो, सभी सत्यता पूर्वक अपना फर्ज निभाएंगे तो उस घर परिवार में राम जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। राम जी ने रामायण कथा में अनेक प्रकार की लीलाएं करके संसार वालों को अनेक प्रकार की सीख दी है। अगली लाइन का अर्थ सुनिए, राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल हुए जटायु को। इस लाइन का अर्थ गुरुजी इस प्रकार समझाते हैं, जैसे जटायु एक गिद्धराज पक्षी था। एक समय गिद्ध ने देखा कि सीता माता का रावण हरण करके अपने पुष्पक विमान में बिठाकर ले जा रहा था और सीता माता दुखी होते हुए, स्वयं को बचाते हुए, स्वयं की बचत करते हुए रावण से स्वयं का बचाव कर रही थी। तो जटायु ने देखा कि रावण सीता माता का हरण करके ले जा रहा है, तो वह सीता माता को बचाते हुए रावण से युद्ध करता है। तो रावण गिद्धराज जटायु को छल कपट से घायल कर देता है। घायल जटायु अपने कटे हुए पंख के कारण धरती पर गिर जाता है और घायल हो जाता है। राम जी अपनी लीला करते हुए जटायु के पास आते हैं और फिर जटायु रावण और सीता माता के बारे में राम जी को सब बताते हुए अपने प्राण त्याग देता है। राम जी जटायु का अंतिम संस्कार करते हुए खुश होते हैं, अनेक प्रकार की बातें सोचते हुए, जिससे जटायु को राम जी का धाम मिलता है।
आज भी राम जी की उन मनुष्यों पर कृपा बनी रहती है। जीवात्मा चाहे पशु पक्षी हो या मनुष्य हो, राम जी की उन जीवात्माओं पर अनेक प्रकार की कृपा बनी रहती है। जो जीवात्मा सत्यता पूर्वक अपना फर्ज निभाती है, जीवात्मा चाहे मनुष्य हो या पशु पक्षी हो, राम जी की उन मनुष्यों पर हमेशा कृपा बनी रहती है। जैसे गिद्ध आज भी अपनी मर्यादा में रहते हुए सत्यता पूर्वक अपनी जिंदगी जीता है और अपने नियमों का पालन करता है, जिससे राम जी की कृपा आज भी गिद्ध पक्षी पर है, जिससे गिद्ध पक्षी की देखने की शक्ति आज के समय में सबसे ज्यादा है। गिद्ध पक्षी किसी भी जीव आत्मा को जिंदगी जीते हुए परेशान नहीं करता। इस बात के अनेक उदाहरण है। सभी को जिंदगी जीते हुए राम जी के नियमों का पालन करना चाहिए। राधे कृष्णा राधे श्याम, जय रघुनंदन, जय श्री राम।